तुरंत मंथरा के भाव को पकड़ लिया, धक्का दे दी। दुष्टा, मूर्ख, घर फोड़ी, शिकायत करने वाली आई। अगर आज के बाद दोबारा ऐसा शब्द निकाली ना तो तब धरी जीभ कढ़ावो तोरी, तेरी जीभ खिंचवा लोगे। एक बार मंथरा डर गई। डांटते डांटते कैकेयी मैया ने वो कर दिया जो नहीं करना चाहता कैकेयी को। कैकेयी मैया ने एक शब्द कहा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। बस सही में तू कानी है, खुबरी है, कुबरी है, और उसमें भी औरत। अरे तू तो एकदम ऐसा कर करके जब मुस्कुरा पड़ी ना, देखना, ध्यान देना, कभी किसी सेवक, नौकर या नौकरानी को डांटो ना तो डांटते समय बिल्कुल मत हंसो। जहां हंस दिए ना तुम्हारी डांट गई बेकार। बस कैकेयी मैया ने यही एक गलती कर दिया। डांटी थी, डर गई मंथरा, लेकिन बस थोड़ी मुस्कुरा दी, बस उसका मन भर गया, फिर से मन बढ़ गया। अब मन बढ़ गया तो उसने फिर कहना शुरू किया, कैकेयी दे ले, आज ही तक तू राजमाता है, इसके बाद तू राजमाता नहीं रहेगी, पटरानी नहीं रहेगी। तो बोले तू बंदी गृह में जाएगी, और अगर तुझे रहना है बाहर तो दासी बन करके रहेगी। क्योंकि एक बात बता, राम को राजा बनाया जाएगा ये खबर तुझे पता है? कैकेयी बोली नहीं पता है। ये बात पिछले 15 दिन से पूरी अयोध्या में घूम रही है, तैयारी चल रही है, और तुम्हें पता नहीं, आज हमारे माध्यम से तुम्हें पता चला है, और अगर मैं न होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये सारा षड्यंत्र उस कौशल्या का है। कौशल्या जानती है कि महाराज दशरथ का लगाव तुझसे ज्यादा है, इसीलिए भरत को ननिहाल भेज करके महाराज दशरथ को कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाती रही, और राम को राजा बनाने के लिए तैयार कर लिया। और उसकी योजना क्या है मुझे पता है, मैं जाती हूँ, तो अंदर रहती है महल में, मुझे पता है क्या योजना है उसकी। योजना ये है कि तू दासी बन करके रहेगी तो बाहर रहेगी, और भरत क्या करेगा? बोले भरत बंदी गृह से यही, लखन राम की के नेव। लक्ष्मण तो उनके सेवक है, वो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे ही कैकेयी के सामने कहा तू दासी बन करके रहेगी, आज के बाद से ये तेरे ठाट बाट निकल जाएंगे। वो देवताओं का थोड़ा षड्यंत्र, मैया कैकेयी भी उनमें प्रभावित हो गई, और तुरंत उनके शब्द बदल गए। मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं करी, आज फिर किस कारण से विधाता ने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया है? मैं क्यों किसी की दासी बन करके रहूंगी? अरे रही हूं तो पटरानी पटमहिषी बन करके अयोध्या में रही हूं, अगर रहूंगी तो इसी रूप में नहीं रहूंगी, और अगर नहीं रहूंगी तो अपने मायके चली जाऊंगी, अयोध्या में नहीं रहूंगी। मंथरा ने कहना शुरू किया, देख रानी, समय अभी भी है, मेरे हिसाब से चलेगी तो सब ठीक हो जाएगा, क्या तू मेरे कथनानुसार चल सकती है? कैकेयी ने कहा, तू कहे तो परऊं कूप तुव बचन पर, अगर तू कहेगी तो कुएं में कूद जाऊंगी। कुएं में कूदना क्या? सकऊ पूत पति त्याग, बेटे को छोड़ सकती हूँ, पति को छोड़ सकती हूँ, तू कह तो कहना क्या है? मंथरा ने कहा, करना अब ये है कि 2 वरदान जो तेरे पास थाती में रखे हुए हैं उनको मांगने का समय आ गया है। कौशल्या ने अगर तुम्हारा अनभल सोचा है तो मैं दिखाऊंगी कौशल्या का अनभल कैसे होता है। चिंता मत कर रानी, बस तू वो कर जो मैं कह रही हूं। तुझे याद है ना 2 वरदान तेरे पास है महाराज दशरथ के। कथा को आप जान रहे हैं। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में जाया करते थे, और महारानी कैकेयी इतनी बुद्धिमती
बलवती महिला थी कि सदैव महाराज दशरथ के साथ ही रहती थी। एक बार युद्ध में गए थे तो युद्ध करते करते महाराज दशरथ के रथ की जो पहिया है उसकी कील निकल गई बाहर। महाराज दशरथ का ध्यान इधर नहीं है, सारथी का भी ध्यान इधर नहीं है। अब कील निकली है तो पहिया भी निकल जाएगा, और पहिया निकल जाएगा तो रथ गिर जाएगा, महाराज गिर जाएंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। सो कैकेयी मैया ने उस कील के जगह अपनी उंगली डाल दी, और उंगली डाल दी, रथ चलता रहा, पहिया घूमता रहा। महाराज महारानी की उंगली लहलुहान हो गई, कट गई, और इतनी वेदना हुई फिर भी उन्होंने अपनी उंगली को बाहर निकाला नहीं, यहाँ तक कि मूर्छित हो गई, दर्द के मारे मूर्छित हो गई। बाद में परिणाम क्या हुआ युद्ध का, महाराज उस युद्ध में विजेता बने। अब जब कैकेयी पर ध्यान गया तो देख रहे हैं कि कैकेयी तो मूर्छित है। उंगली पानी डाल करके उन्होंने मूर्छा दूर करी और कहा कैकेयी ये तुमने क्या कर दिया। बोले महाराज अगर न करती तो पहिया निकल जाता, आप परास्त हो जाते, आपके जीवन की हानि हो सकती थी। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, बता मैं तुझे क्या दूं। कैकेयी ने कहा महाराज मैंने आपके प्राण को नहीं बचाया है बल्कि अपने सुहाग को बचाया है। अगर आप चले जाते इस जीवन से, इस दुनिया से, तो मेरा ये श्रृंगार किस पर था। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए आपकी रक्षा करी हूं, ये मेरा स्वार्थ है। यानी इस त्याग को जब देखा महाराज दशरथ ने और प्रसन्न हो गए। रानी बोल तुझे क्या चाहिए। तो रानी ने कहा महाराज मांगना क्या है, जब आप ही हो हमारे तो मांगेंगे क्या, कुछ हमें नहीं चाहिए, अभी कुछ जरूरत नहीं है। महाराज ने कहा तो ठीक है, समय आने पर जब तुझे जरूरत पड़ेगी मांग लेना। तो एक वरदान ये था। दूसरा वरदान, एक बार और देवासुर संग्राम में गई थी, सारथी को असुरों ने मार डाला, महाराज दशरथ को भी इतना बाण मारा कि मूर्छित हो गए महाराज दशरथ। अब कैकेयी उस रथ में थी, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, ऐसे तो हमारे पति हार जाएंगे, सारथी भी मरा हुआ है और महाराज दशरथ भी मूर्छित हो गए हैं। तो महारानी कैकेयी इतनी बुद्धिमान और इतनी बलवान महिला थी, उन्होंने लगाम को अपनी दांतों में दबाया, महाराज दशरथ का धनुष उठाया, बाण निकाला और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। घोड़े को अपने मुख से जैसे जैसे चाहती, दांतों से दबा हुआ था लगाम, जैसे जैसे चाहती चिल्लाए चली जा रही थी, और अंत में परिणाम ये हुआ कि महारानी कैकेयी ने इस युद्ध को जीत लिया। इतनी बलवान महिला थी, धनुर्धर थी। महाराज दशरथ के मूर्छा को दूर किया। एक बार महाराज दशरथ ने कैकेयी की मूर्छा को दूर किया था, इस बार कैकेयी ने महाराज दशरथ की मूर्छा को दूर करी। महाराज दशरथ ने पुनः कहा वरदान मांगने के लिए, उस समय भी नहीं मांगा कि ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने आपकी रक्षा नहीं करी बल्कि अपनी रक्षा करी। उस समय भी थाती के रूप में रख लिया। मंथरा ने याद दिलाया, ये दोनों वरदान याद है ना, बस वही मांग ले, और सुन मांगना तब जब राम की सौगंध कर लेवे। तो यहाँ तो आएंगे नहीं, तो क्या करना है, चली जा कुपवन में, मोटे फटे कपड़े पहनवा दिया, आभूषण उतरवा दिया, जितने वस्त्राभूषण महारानी के थे उतार लिए, और मोटा कपड़ा पहना करके कोप भवन में भेज दिया। पुराने जमाने में महाराज लोग जब महल का निर्माण करते थे ना, तो उस महल में एक कोप भवन भी बना दिया जाता था कि गुस्सा हो तब उसे कहने की जरूरत नहीं है, जब भी क्रोध आवे उसमें चले जाओ, और जाने से ही पता चल जाएगा गुस्से में है। लेकिन आजकल तो सारा कमरा बनता है, बेडरूम बनेगा, ड्राइंग रूम बनेगा, बाथरूम बनता है, पूजा रूम भी बनता है। साथ में एक काम करो ना, घर बनाते बनाते ना एक 3x3 का एक कोप भवन बना लिया करो, और ज्यादा बड़ा मत बनाना, सिर्फ 3x3 का इतना ही बनाना कि उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सके, और न उसमें लाइट रखना और न पंखे लगाना, और जैसे गुस्सा आवे उसी में चले जाना, अपने आप गुस्सा उतर जाएगा, कंट्रोल रूम हो जाएगा वो। बाहर में रह करके पूरे घर को तबाह करते रहते हो, उससे तो अच्छा है ना। महिलाएं घर में रहेंगी, पति ने कुछ कहा तो भोजन बना रही है और वहीं पर पटक रही है बेलन बर्तन। अरे भोजन बना रही हो, गुस्से में भोजन बना रही हो, तो गुस्से में जब भोजन बना रही हो तो भोजन नहीं जहर बन रहा। मैंने अभी कहा ना, न तो पूजा के समय क्रोध करना चाहिए,
न भोजन के समय क्रोध करना चाहिए, न सुबह सुबह जगते समय गुस्सा करना चाहिए, न रात में सोते समय गुस्सा करना चाहिए, और न भोजन बनाते समय गुस्सा करना चाहिए। भोजन बनाते समय गुस्सा मत करो, और भोजन बनाते समय गाना भी मत गाओ। अगर भोजन बनाते समय गाना भी हो ना, तो भगवान का भजन गाना कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है। मेरा दिलदार है तो मेरा यार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार ऊपर उठा के तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
को भवन में पहुंचती है। सांझ समय सानंदन रप गयऊ कई गे। महाराज दशरथ ने सबको मना कर रखा था, कोई मत बताना, मैं स्वयं जाकर के कैकेयी को बताऊंगा। और मुझे पता है कैकेयी को जब मैं बताऊंगा कि राम को मैं राजा बना रहा हूं, बहुत खुश होंगी। और वहां जब गई हैं, देखा नहीं है, मंथरा से पूछा कहाँ है कैकेयी, कोप भवन में है। कोप भवन में कैकेयी माने गुस्सा। और देखो तुलसीदास जी महाराज एक बात विचित्र लिखते हैं, जिसके डर से बड़े बड़े राजा महाराजा भी कांपते थे, वो महाराजा आज कांप गए। किसके डर से? सो सुनित्य रिस गयऊ सुखाए। आज बेचारे डर के मारे कांपने लगे कि हमारी पत्नी गुस्सा में। आप लोग तो अपनी पत्नियों के गुस्से से नहीं डरते होगे। कितने लोग डरते हैं अपनी पत्नी के गुस्सा से? हाथ उठा के बताना। एक भी नहीं। एक बात बोलूं, इतिहास उठाकर के देख लेना, जितने भी महापुरुष बने हैं उनकी पत्नी बड़ी दुष्टा थी। और पत्नी पति को बहुत गरियाती भी थी, मारती भी थी, उल्टा पुल्टा भी बोलती रहती थी। अगर आपकी पत्नी आपको गुस्सा करे, गाली देवे, मारे, तो समझ जाना आप महापुरुष बनने वाले हो। तुलसीदास जी महाराज, संत तुकाराम आपने सुनी होगी ना भक्तमाल की कथा। पत्नी गुस्सा करे ना तो चुप रहो, बोलना मत। बोलोगे तो इतिहास पुरुष नहीं बनोगे। इतिहास पुरुष तब बनोगे जब, सच मत मान लेना, ये तो हम मजाक में कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी, सो सुनित्य रिस गयऊ सुखाए। क्यों? बोले देखूं काम प्रताप बढ़ाए। ये काम का प्रताप। महाराज गए वहां पर तो देखा कैकेयी मोटे कपड़े पहन करके वहीं पर पड़ी। महाराज दशरथ ने हाथ रखा और जैसे ही हाथ रख करके पूछा, क्यों गुस्सा हो? के ही है तो रानी रिसानी पर सत पानी पति मानहु सरोस भुवंग भामी विषम भाति निवार के हैं तुरानी रिशानी पर सत पानी पति निवार। महाराज दशरथ ने जैसे ही कैकेयी के शरीर पर हाथ रखा, किस लिए गुस्सा हो तो हटा दिया, हाथ हटाओ। बड़े आए, ये महाराज है, कोई साधारण नहीं है। अगर महाराज ने कहीं हाथ रखा होता और कोई इस तरह से हाथ हटा देता ना, तो उसका हाथ कटवा लेते। ये वो महाराज थे, लेकिन हटाया हाथ, सो दोबारा फिर महाराज ने पूछ दिया, किस लिए गुस्सा हो, काहे? और जैसे ही महाराज दशरथ बार बार पूछते हैं किस लिए गुस्सा हो, कैकेयी कैसे देख रही है? मानहु सरोस भुवंग भामिनी। ऐसा लगता है जैसे क्रोध से भर करके कोई सांपिनी अपने शिकार को देख रही। जानते हैं महाराज दशरथ की कैकेयी बहुत क्रोधित है, तो पूछ दिया, तुम्हारा क्रोध किस लिए है? मुझे पता है, राम को राजा बनाना चाह रही थी ना, आज मैंने राम को राजा बना दिया। फिर भी कैकेयी टस से मस नहीं हो रही। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया है जिसके लिए तुम गुस्सा हो? तुम जो कहती थी वो मैं करता हूं, बताओ क्या चाहते हो? किस रंग को राजा बना दूं? अगर तुम्हारा दुश्मन देवता है तो सको तोरी अरि अमरो मारी, उसे भी मार सकता हूं। किस रंग को राजा बना दूं? किस राजा को उसके देश से बाहर निकाल दूं? बोलो क्या चाहती हो? मांग। कैकेयी के सामने जब महाराज दशरथ ने बार बार कहा मांग मांग, तो कैकेयी बोली,
मांग मांग पे कहूँ पिय, कबहू कछु देहूं न लेहूं। खाली जब से आए हो तब से मांग 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 किए जा रहे हो, न देते हो न लेते हो। 2 वरदान मैंने दे रखा था आप थाती के रूप में, वो तो दिए नहीं आज तक, भले आए मांग मांग मांग। दशरथ जी हंसने लगे, अरे रानी तू भी इस बात के लिए गुस्सा है? भूल ही गयो सुधि मोर स्वभाव, तो जानती है मैं भोला हूं, भुलक्कड़ स्वभाव कहा भूल गया। बोल क्या चाहिए तुझे? ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध का। महाराज दशरथ कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि कैकेयी कुछ ऐसा मांगेगी जो हमारे लिए उचित नहीं होगा। सीधे साधे महाराज दशरथ सौगंध खा ली, और जैसे सौगंध खाई सो कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। और पहला वरदान क्या मांगती है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भर कहीं टीका। अगर देना चाहते हो तो वरदान ये दो कि राम के जगह भरत का राज्याभिषेक हो जाए। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित हो गए। कैकेयी आप ही तो हमेशा कहती थी कि राम को राजा बनाना है, राम को राजा बनाना है। तो मैं तो जो वंश की परंपरा थी वही परंपरा का निर्वाह कर रहा था। रघुवंश की परंपरा क्या है? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। यही हमारे सूर्य वंश का नियम है, परंपरा यही है कि बड़ा भाई राजा बनता है, छोटा भाई उसका सेवक बनता है, उसकी सेवा करता है। तो मैं उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा था। अगर तुझे ये उचित नहीं लगता है, तुझे लगता है कि भरत राजा बने, तो महारानी सुन लो, मेरे लिए कोई राम अच्छा नहीं, न भरत बुरा है। मोरे राम भरत आखी, मैं भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं, मेरे लिए राम बढ़ करके नहीं है और भरत कमतर नहीं है। मैं कल ही दूत भेज देता हूं, भेज करके बुला करके भरत को ले आता हूं। अगर आप चाहती हैं कि भरत राजा बने तो मैं भरत को ही युवराज बना दूंगा। अब तो उठ जाओ, अब किस लिए क्रोधित हो? कैकेयी बोली एक और वरदान भी है, मांगहूं दूसर वर कर जोरी। उसमें क्या कहा था? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय हमको अच्छा लगने वाला एक वर है, वो ये दे दो। अब दूसरा जानती है कि थोड़ा असमंजस वाला है, तो हाथ जोड़ करके कहती है, मैं अब आपके सामने भिखारी बन करके मांग रही हूं। महारानी तो हूं, लेकिन साथ में भिखारी जैसी मांग रही हूं। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए श्री राम का वनवास हो। महाराज दशरथ को तो लगा ऐसे जैसे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली गई। क्या अपराध किया है मेरे राम ने? अरे रानी तू भरत को राजा बना ले, कोई विरोध नहीं है, लेकिन तू राम को जंगल क्यों भेजना चाहती? तो जानती है मैं राम के बिना जीवित रह नहीं सकता। राम मेरे प्राण के आधार है, क्यों मुझे जिंदा मारना चाहती है? क्या मैं श्री राम के बिना रह पाऊंगा? और जब मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तो क्या तुम सधवा रह पाओगे? और जब मुझे नहीं देखेगा तेरा बेटा भरत, श्री राम को नहीं देखेगा यहां पर, तो क्या तेरा बेटा राज्याभिषेक स्वीकार करेगा? अभी भी सोच ले, राम ने तेरा बिगाड़ा क्या है? मत ऐसा कर। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए हैं। आप कल्पना करना, ये कोई साधारण राजा नहीं है। कैकेयी के पैर पकड़ करके कहा, ऐसा मत मांग कैकेयी, ऐसा मत मांग, ऐसा मत कर। लेकिन कैकेयी तो आज निष्ठुर बन चुकी है, टस से मस नहीं हुई और कठोर होकर के कह दिया, महाराज सुन लो, सुबह होते ही भरत का राज्याभिषेक बाद में होगा। प्रातः काल होते ही होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि।
तो मोर मरन राउर अजस नृप समझिय मन माहि। सुबह होते ही राम जंगल की ओर नहीं जाएंगे तो मेरा मरण होगा, और मेरा मरण होगा तो तुम्हारा अपयश होगा। और सुन लो, अगर आपने राम को जंगल भेज दिया तो आप मर भी गए ना तो आपको यश मिलेगा, अपयश नहीं मिलेगा। कितनी कठोर बन गई है, पति को मारने तक के लिए तैयार है। फिर से पैर पकड़ लिया, मत मार मुझे श्री राम के विरह में। अगर तुझे मुझे मारना है तो कई कह दे, दशरथ अपने हाथ से तू अपना गला काट करके दे दे, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। मांग मात अब ही दूं तो हूं। अगर तूने मुझसे मांग लिया मेरा सिर, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विनय तुझसे करता हूं कई राम विरह जनि मार सी मोहि। श्री राम के वियोग में मुझे मत मार। अगर मैं मर गया ना, कई सोच लेते, मेरे मरने के बाद हो सकता है सब कुछ ठीक हो जावे। 14 साल के बाद राम वापस आ भी जावे। हो सकता है भरत तुझे माफ कर दे, हो सकता है तेरी पूरी प्रजा तुझे माफ कर दे, लेकिन 2 कलंक तेरे ऊपर सदैव लगा रहेगा। तोर कलंक मोर पछतावा। तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये रहेगा कि मैंने किस कैकेयी पर विश्वास किया था। ये वही कैकेयी है जो मेरी पत्नी है। तेरा कलंक रहेगा सदैव और मेरा पछतावा सदैव लगा रहेगा। इसलिए मत कर। रात भर महाराज विनय करते रहते हैं, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पूरी प्रजा के लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सूर्योदय हो गया। महाराज दशरथ तो यहां तक विनय करते हैं कि सूर्योदय न हो गए, लेकिन किसी के कहने से समय का चक्र रुकता नहीं है। सूर्य उदय हुआ। प्रजा बड़े असमंजस में है, आश्चर्य में है कि पछिले पहर भूप नीत जागा, पछिले पहर भूप नीत जागा, लेकिन आज हम ही बड़ अचरज लागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाई सुमंत जगावहु जाहि, जाहु सुमंत। महाराज जाइए, महाराज को जगाइए। सुमंत को भेजा गया। सुमंत जी महाराज कैकेयी के महल में आते हैं। वहां से सुना गोप भवन में, वहां गए हैं तो देखते हैं महाराज जमीन पर निढाल पड़े। कैकेयी वहां बैठी है। पूछा, महारानी ये क्या है? महारानी कैकेयी ने कहा, जब से रात में आए हैं राम राम कह करके रट लगाए हुए हैं, मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आप राम को बुला के लेके आइए। कैकेयी चाहती है कि मैं जो चाहती हूं वो राम जाने। क्या रहा होगा राम का आदर्श चरित्र? हम जिसके विरोध षड्यंत्र रचते हैं, हम सोचते हैं दुनिया जान जावे, लेकिन वो न जाने। लेकिन कैकेयी चाहती है कि हमने राम के विरोध षड्यंत्र रचा है तो राम जाने, दुनिया नहीं जाने। वो जानती है कि अगर सुमंत को पता चल गया कि मैंने ये किया है तो महाराज दशरथ को यहां से उठाएंगे, लेकर के चले जाएंगे, मुझे यहीं बंदिनी बना देंगे और राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरी बात सत्य होवे इसके लिए राम को जानना जरूरी है। जाओ राम को बुला के लेके आओ। सुमंत जी महाराज जाते हैं। उधर प्रभु जगने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने जा रहे थे। आधी धोती पहन रखी थी, स्नान करने जा रहे थे। अचानक निगाह पड़ी दरवाजे की तरफ। सुमंत को आते देखा। सुमंत क्या है? मंत्री ही तो है, और ये राजकुमार है। राम सुमंत ही आवत देखा, तो आदर किन्ह पिता समलेखा। आपके आसपास में अगर कोई आपके घर में नौकर चाकर भी है ना,
और आपसे बड़े उम्र का है तो उसे नौकर के रूप में मत स्वीकार करो। ठीक है, नौकरी कर रहा है वो, लेकिन आदर दो उसको। हाँ, जिसने वृद्धों को सम्मानित किया है उसका राज्य बचा है। जिसने वृद्धों का अपमान किया है आया हुआ राज्य चला गया है। रावण के पास में एक माल्यवंत नाम का जरठ निशाचर है, जो रावण का माता पिता है, यानी नाना है, माता का पिता है। उसका अपमान किया माल्यवंत का अपमान किया रावण ने, आया हुआ राज्य चला गया। राम जी ने सुमंत और जामवंत का सम्मान किया है, सो खोया हुआ राज्य और खोई हुई नारी वापस मिल गई। वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। अगर किसी परिस्थिति बस कोई आपके घर में नौकर है बूढ़ा, तो ऐसे डांट करके मत रखो। जैसे ही आते हुए देखा तो आदर किन्ह पिता समलेखा, जैसे महाराज दशरथ का सम्मान करते थे वैसे सम्मान सुमंत का किया। ये जीवन का चरित्र शिक्षा है। महाराज का आदेश सुना सो कपड़ा भी नहीं पहना, आधी धोती लपेटे हुए पहुंच गए। और जब लोगों ने देखा राम कुभाति सचिव संग जाए, कोई अच्छे कपड़े में नहीं है ना, आधी धोती पहन करके चले जा रहे हैं, तो देख लोग जहां तहां बिलखाए, उनको लग रहा है हुआ क्या है। आज पहली बार श्री राम ने दुख देखा है, कभी सुना नहीं था। सो पूछ दिया कई मैया से, माँ पिता के दुख का कारण क्या है बताइए। ये भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं कि मिटे दुख। भैया मेरे, दुख मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि दुख ने जहां से जन्म लिया है उस कारण को मिटाने की कोशिश करो, दुख अपने आप मिट जाएगा। हम तो दुख मिटाते हैं। पेड़ है कोई, हम पत्तियों को काटेंगे तो फिर निकल आएगा। अगर चाहते हैं पेड़ समाप्त हो जावे तो मूल काटो ना, उसका मूल काटोगे हमेशा के लिए समाप्त। जीवन में दुख आए हैं तो उस दुख का कारण ढूंढो, और कारण ढूंढ करके कारण समाप्त करो। दुख को समाप्त करने के पीछे मत पड़ो। क्या कारण है? मोहि कह मातु तात दुख कारण, मेरे पिता के दुख का कारण क्या है? कई ने कहा, राम पिता के दुख का कारण जानना चाहते हो? बोले हाँ, सुन। सुनहु राम सब कारण एहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। दुख का कारण ये है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, यही दुख का कारण है। मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मैया मांगा क्या है? बात पूरी बता दी कई ने। भगवान मुस्कुराने लगे, माँ सचमुच में आप माँ हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। फिर दोबारा फिर यहीं पर कहते हैं, तनय मातु पितु तोषनिया हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसके बाद एक बार और प्रभु ने कहा, मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, और तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तो। कई को क्या कह के संबोधित किया भगवान ने? मां नहीं कहा, महतारी नहीं कहा, जननी कहा है। और एक बार नहीं बल्कि एक ही जगह पर 3 बार कहा है, यानी 3 बार पक्का है। और जननी किसे कहा जाता है? जननी का अर्थ क्या होता है? जिसने जन्म दिया हो उसको कहते हैं जननी। आजकल की लोग भाषा में कहते हैं ना, मैंने तुझे जना है, जिसने जन्म दिया है। और बुरा मत मानना, वो जो ऑपरेशन करके पेट काट के बच्चा निकाला जाता है ना, वो जना नहीं कहलाता है। जननी तो वो है जिसने जन्म दिया।
अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या कैकेयी ने राम को जन्म दिया? जो भगवान यहां एक जगह पर 3 बार लगातार जननी जननी कहा है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनी हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बार कब कहा? मुनिगन मिलन विशेष बन सबहि भांत हित मोर, तहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। 3 बार कहा जननी। मां, सीतापति राम को तो तुमने जन्म नहीं दिया, लेकिन राम राज्य की स्थापना करने वाले राजा राम को जन्म देने वाली तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम वन जाने के लिए नहीं कहती तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती। तुम राम राज्य की स्थापना करने वाले राम की जननी हो। तुम इस राम को तुमने जन्म दिया है जिसने राम राज्य की स्थापना कर दी है।